नमस्कार, आपका स्वागत है डीपीएल न्यूज में। मैं सिमरन कौर आपके साथ। बढ़ते हैं ताजा। कांग्रेस महासचिव रवि सक्सेना ने की अनिल शास्त्री से मुलाकात। प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के सुपुत्र एवं केंद्रीय मंत्री रहे अनिल शास्त्री के आज भोपाल प्रवास पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रवि सक्सेना ने मुलाकात की। रवि सक्सेना ने बताया, ईश्वर की लाल बहादुर शास्त्री का भारतीय राजनीति में जो योगदान रहा वो पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। आज अनिल शास्त्री समाज के उत्थान को लेकर अपने विचार सजातीय बंधुओं के बीच रखे। रवि सक्सेना ने कहा कि कायस्थ समाज बंधुओं के लिए अनिल शास्त्री द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण सुझावों को सभी उपस्थित जनों ने सराहा एवं उन्हें अमल में लाने का भरोसा जताया। बैठकों का आयोजन किया गया। हमारे साथ है कांग्रेस एक्स सर्विसमैन पैनल के चेयरमैन एवं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव सॉरी सर, जो आज बैठक का पूर्ण विवरण रहा उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, अनिल शास्त्री जी सबके लिए बहुत रेस्पेक्टेड हैं। उनमें दो चीज़ें हैं, वो कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं और वो कायस्थ भी हैं। और मेरी जिम्मेदारी हुई जब मैं कांग्रेस कमेटी का चेयरमैन हूँ, एक्स सर्विसमैन का एमपी का, और जब मैं कायस्थ सभा का भी एमपी का प्रेसिडेंट हूँ, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि इनको अपने पास एक बार बुलाएं और इनसे चर्चा करें। तो जितने भी कायस्थ महासभा के मध्य प्रदेश के बड़े पदाधिकारी थे और जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन के बड़े पदाधिकारी थे, उन सबको हमने यहाँ बुलाया है। और एक वर्दी संगठन हमारा है जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री और पुलिस के सेवानिवृत्त लोग हमारे साथ हैं। उनके जो चुने हुए लोग हैं उनको हमने यहाँ बुलाया और शास्त्री जी से इस बारे में चर्चा की और उनको बताया कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं। और बैठक में और किन मुद्दों पर चर्चा हुई? जनरली हमारे जब ये कांग्रेस की बात हुई तो कांग्रेस के मुद्दों पर चर्चा हुई। एक्स सर्विसमैन के साथ क्या क्या हो रहा है उसके बारे में हमने उनको बताया। कायस्थ समाज के अंदर हम उनको उत्थान के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं इसके बारे में हमने उनको बताया और वो बहुत खुश हुए। सर, एक्स सर्विसमैन को लेकर अभी मेन इशू क्या क्या है? बहुत इशू हैं। एक्स सर्विसमैन की बहुत बुरी हालत है। सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि एक्स सर्विसमैन जो होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, हवलदार होते हैं, वो 15-17 साल की सर्विस करने के बाद रिटायर हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं कि हम अपनी आर्मी को यंग रखना चाहते हैं। और वो जो लोग हैं उसके बाद 35 से 40 साल के बीच के होते हैं, बिल्कुल उनके बच्चे उस समय कॉलेज स्कूल में जा रहे होते हैं, उन्हें नौकरी की बहुत आवश्यकता होती है। पूरे विश्व में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, हिंदुस्तान में उनको रिजर्वेशन दिया जाता है, जिससे कि वो अपने उसका, और फिर यंग होते हैं, उन्हें पूरी। और अभी ये मुद्दा मध्य प्रदेश में भी आया था कि जो पुलिस भर्ती के अंदर इन्होंने रिजर्वेशन रोक दिया था, जंगल में डाल दिया था, रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया उसको। और रिटन एग्जामिनेशन के लिए दबाव डाला गया। हाँ, दबाव रिटन एग्जाम तो देते हैं वो। हाँ। लेकिन अब वो कहते हैं कि आपके अंदर रिजर्वेशन नहीं है, आप पहले कट ऑफ क्लियर करिए, उसके बाद बात करेंगे। तो बड़ा उनका एक बहुत बड़ा इशू ये है कि उनका आरक्षण खत्म कर दिया। तो अभी आरक्षण खत्म करने के बाद में जो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो पहली बार देशभक्त हैं, जो हर तरह से उनको अब हर चीज़ आती है, फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं, सारे हथियार चलाना जानते हैं, लोगों के लिए अच्छा वो करते हैं, उनके लिए अभी कोई जॉब जिन्होंने कैंसिल कर दी। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। सर्विसमैन के लिए बेचारों को परेशानी होती है और वैसे भी वहाँ से आने के बाद उनको एडजस्ट होने में बहुत मुश्किल होती है। जब हम तालियां बजाते हैं, जब वो हम कोई युद्ध जीतते हैं, चाहे वो कारगिल का युद्ध हो, चाहे तीसरा हो, और देखिए कितनी कैजुअलिटी होती है, कितने लोग उसमें मरते हैं, उनके लिए हम सब कुछ करते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं तो हम उन्हें देखना भी नहीं चाहते। तो ये कुछ इश्यूज थे जो यहाँ डिस्कस हुए। इसके अलावा कायस्थ समाज का पूरे देश में, विशेषकर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जिन जो कायस्थ समाज का था बड़ा गौरव हासिल किया है, तो वो भी देश के लिए कुछ आप लोगों के दायित्व बनते हैं, क्योंकि आज उनके सुपुत्र यहाँ पढ़ते हैं अनिल शास्त्री जी। तो क्या कैसा और उन व्यक्तियों पर देखिए, हम लोग तो एक तो यूनिफॉर्म वाले वैसे ही देशभक्त होते हैं और अपना काम करते हैं, और दूसरी बात यह है कि कायस्थ समाज के अंदर बहुत बिखराव है। सारे समाज में थोड़ा बहुत वो कुछ करके होता है। तो हम ये चाहते हैं कि हम जो लोग सक्षम हैं वो उनका हाथ पकड़ें, उन्हें कोई सहायता दें, जिससे उनकी जितनी काबिलियत है उसे अच्छी तरह करके आगे बढ़ सके। समाज का अपना एक संगठन मजबूत हो ताकि और भी सहयोग कर सके। थैंक यू। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र अनिल शास्त्री जी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, भोपाल प्रवास पर आए, वो यहाँ पर उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। सर, जो आज अनिल शास्त्री जी का आगमन हुआ इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, आपको याद होगा कि माननीय अनिल शास्त्री जी जो है 2009 में कांग्रेस पार्टी ने लगभग उनका नाम लोकसभा के लिए भोपाल से तय कर दिया था, और अंतिम समय में वो नाम नहीं हुआ। तो भोपाल की जनता, भोपाल के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं। वो ऑल इंडिया जो
नाबार्ड के ऑफिसर्स एसोसिएशन है, उसके पैटर्न भी है। तो उनके का यहाँ पे कुछ कार्यक्रम था, उसमें आए थे वो, और गवर्नर साहब जो हैं उनसे भी मिलने गए थे वो। माननीय कमलनाथ जी ने उन्हें बुलाया था, तो उनसे भी मुलाकात हुई, दिग्विजय सिंह जी से भी हुई, माननीय सुरेश पचौरी जी से भी हुई, और विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर, क्योंकि अभी आसन्न चुनाव है, उन पर बहुत गहन चिंतन मनन हुआ। और मैं समझता हूँ क्योंकि वो एक बहुत सीनियर लीडर हैं, तो उनका जो विचार हैं, उनकी जो भावनाएं हैं और उनका जो सुझाव है, उन सब पर उन्होंने बहुत गंभीरता से बात की है। और निश्चित रूप से उनका जो यहाँ भोपाल प्रवास हुआ है, उस पर भोपाल के लोग और कांग्रेस पार्टी काफी लाभान्वित। यहाँ होटल लेक अशोका में समाज के प्रबुद्ध वर्ग से भी, विभिन्न तबकों से भी उनकी चर्चा हुई है, उसके बारे में क्या? देखिए, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी एक कितने बड़े नाम थे, और हमें इस बात का बहुत गर्व है कि जो देश के जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कायस्थ हुए हैं, उनमें बाबू राजेंद्र प्रसाद जी और लाल बहादुर शास्त्री जी अपनी सादगी, अपनी ईमानदारी, सच्चरित्रता, और जैसे कहना चाहिए कि कार्यकुशलता के लिए, हाँ, उनका कोई आज तक कोई, मैं समझता हूँ उन जैसा उदाहरण कोई हुआ नहीं है। तो कायस्थ समाज के लोगों को ही नहीं, पूरे देश के लोगों को उन पर गर्व है। और आज जब वो यहाँ आए तो निश्चित रूप से कायस्थ समाज को, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं, तो उनके समाज के बंधु भी आज यहाँ उनसे मिलने आए, और उन्होंने समाज में जो हमारी व्याप्त बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, और समाज को क्या दिशा और दशा देना चाहिए, उस पर बात की है। निश्चित रूप से वो बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं। चूंकि उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था, तो आज एक्स सर्विसमैन भी यहाँ काफ़ी इस मीटिंग में उपस्थित हुए। नहीं, देखिए, देश की अगर बैकबोन अगर कोई है तो देश का किसान है और जवान है। जवान हमारी सीमाओं की रक्षा करता है, और किसान जो है हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारा अन्नदाता है। तो उस समय जो उन्होंने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, आज भी वो नारा पूरी तरह से फलीभूत है, प्रासंगिक है, और आज भी लोग जब भी बात करते हैं तो जय जवान जय किसान का नारा लगता है।